हेलो दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जैसे कि बताया कि किस तरह से पृथ्वी से डायनासोर की समाप्ति हुई और किस तरह हमारे पृथ्वी पर इंसानों की उत्पत्ति हुई, इस विषय पर मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। जो इंसान की उत्पत्ति के विषय में हमारे मत हैं वो अनेक हैं। कुछ लोग धार्मिक मत के अनुसार अपना विचार व्यक्त करते हैं और कुछ लोग वैज्ञानिक मत के अनुसार अपना विचार रखते हैं। मैं आपको जो इंसान की उत्पत्ति है उस विषय में वैज्ञानिक मत के अनुसार आपको बताती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि विशाल धूमकेतु के टकराने से पृथ्वी पर जो बड़ी बड़ी प्रजातियाँ थीं जीवों की वो समाप्त हो गईं और विशाल भूखंड से टकराने से ही विशाल पर्वतों का निर्माण हुआ। पर्वतों के निर्माण में फिर से धरती को बदला। समुद्र का पानी सूर्य की प्रचंड गर्मी से भाप बनकर इन पहाड़ों पर बरसने लगा, क्योंकि जब सूरज चमकता है तो उसी के अकॉर्डिंग गर्मी होती है और समुद्र का पानी भाप बन जाता है, फिर बरसता है। इस तरह करोड़ों वर्षों में बड़े बड़े ग्लेशियरों का निर्माण होने लगा। 30 करोड़ वर्षों में पृथ्वी का वातावरण बनने लगा, मौसम चक्कर बनाने लगे। हालांकि यह परिवर्तन अभी भी जीवन के अनुकूल नहीं थे, फिर भी समुद्र की गहराइयों में जीवन के प्राथमिक इकाइयों के संकेत दिखाई देने लगे थे, क्योंकि जो मौसम था वो बहुत इससे अनुकूल नहीं था कि जीव जंतु उसमें पलें। फिर भी जो समुद्र की गहराइयों में जीव थे उनके लिए मौसम अनुकूल होने लगा था। समुद्र की गहराई में हो रही रासायनिक प्रक्रियाओं से शुरुआती सूक्ष्म जीवों का निर्माण किया। जीवन के इन शुरुआती तत्वों ने पृथ्वी पर स्थित कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन का निर्माण करना शुरू किया। इन माइक्रो ऑर्गेनिक एक कोशीय जीव कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों को विकसित किया। उसके बाद करोड़ों वर्षों में इन एक कोशीय वाले जीव से बहुकोशीय वाले जीवों का निर्माण होने लगा। वहीं समुद्र में बहुकोशीय जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां कीड़े मकोड़े और मछली के रूप में विकास होने लगा। विकास की तरंग प्रतियोगिता के दौर में कुछ समुद्री जीव ने समुद्र से बाहर निकलकर धरातल पर कदम रखा, जहां उनके लिए प्रतिस्पर्धा बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जीव ही इतने कम थे। तो बस उन्हें इस नए माहौल में के हिसाब से खुद को बदलना था, क्योंकि मौसम बदल रहा था पृथ्वी का, तो उन्हें उसी के अकॉर्डिंग खुद को ढालना था। 2 फुट के ऊपर के सभी जीव समाप्त हो गए। उसके साथ ही पृथ्वी के लगभग 90% जीव खत्म हो गए थे। जो छोटे छोटे जीव बचे उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया। लाखों वर्षों में उन्होंने खुद को कई अलग अलग प्रजातियों में विकसित कर लिया। करीब 1.2 लाख बरस पहले इंसान और बंदर की सभी प्रजातियां किसी एक शाखा से निकलकर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रजातियों के रूप में विकसित हुईं। अब हमारा प्रश्न आता है कि इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई आखिर। इसी क्रम में मैं आपको अब आगे बताती हूँ कि करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देखते हैं इस तरह का। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने में समय लगा, लेकिन फिर भी एक बार परिस्थितियां बदलने लगी तो 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई और इससे अफ्रीका के ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इन जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई, क्योंकि पर्वतों से टकरा के जो पर्वत थे, पर्वतों से टकरा के बादल रुक जाते थे और उस जंगल में बारिश आनी बंद हो गई। इन जंगलों में जो रहने वाले जो जीव जंतु थे या हमारे पूर्वज कहो कि बंदर थे, उनकी प्रजाति का नाम था पैरोलापिथिकस। हमारे परिवार की शुरुआत इन बंदर की प्रजाति से ही हुई। यह पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। यह एक डाली से दूसरी डाल पर नहीं कूद सकते थे।
यह कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गौरीला और चिंपांजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। अब यह प्रजाति जो थी, इसके जीव अफ्रीका के बारिश न होने की वजह से, क्योंकि पानी नहीं भरा तो बारिश नहीं हुई तो ज़मीन पर उतरने लगे पेड़ों से, और जगह जगह जो हमारे पूर्वज थे वो ज़मीन पर पांव रखकर चलने लगे सीधे। कई हजार साल के विकास के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगा था। करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज, जिन्हें हम होमो हैबिलियस, ने पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और धीरे धीरे पत्थरों से धारदार हथियार बनाने लगे, जैसे हथौड़ा। कुछ साल बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे इन पूर्वजों का दिमाग भी मजबूत होता गया। अब वह शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे, उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। यह खोज उनके लिए बहुत ही बड़ी और फ़ायदेमंद खोज थी। यह उनको ठंड से राहत दिलाती थी और अंधेरे में रोशनी भी होती थी। उन्होंने इस आग से ही मांस को पकाना भी सीख लिया था। करीब 2 लाख साल पहले आज के इंसान का रूप लेना शुरू कर दिया था। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई भी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी या जीव तक पहुंचानी हमने शुरू कर दी थी। यही तो आखिरी जो हमारा क्रमिक विकास है, जिसके बाद विकसित होने पर हम इंसान की उत्पत्ति हुई। करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे हाथ में स्फूर्तिले हथियार थे। आग को काबू करने हमें आ गया था। हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे और इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हुए। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने लगे। इस वजह से हमने कई चीज़ों से बचना, जानवरों से मुकाबला करना और बहुत से काम सीखे। और जो बड़े बड़े स्तनधारी थे वो तो ख़त्म हो ही चुके थे उस धूमकेतु के टकराने से। इस तरह महाद्वीप से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इस वजह से हम करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंचा। जब बर्फ़ अपनी चरम सीमा पर थी तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पर पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदल गया। खेती शुरू की और जानवरों को पालना भी हमने शुरू किया। शहरों का निर्माण किया। धीरे धीरे हमारा विकास और ज़्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान से आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक युग तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा विकास अभी भी नहीं रुका है। हमें और भी विकसित होकर आगे बढ़ना है और जैसे जैसे समय बदलेगा हम अपना विकास भी करेंगे। इसी तरह बच्चों, जो जानकारी हमें मिलती रहे उसी से हमें अपना ज्ञान भी बढ़ाना चाहिए। साथ साथ ज्ञान बढ़ने से हमारा अच्छा मनोरंजन भी होता है। इसलिए हर वीडियो को ध्यान से सुने और अपने बारे में और समाज और दुनिया के बारे में जानने की पूरी कोशिश करें।